नमस्कार, जस्ट न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं शाइका। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के बेताज बादशाह कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव की। वो लालू प्रसाद यादव जिनके बिना पिछले कुछ दशक से बिहार की राजनीति अधूरी लगती थी, लेकिन इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में लालू के बगैर चुनावी रंग फीका नजर आ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है, लेकिन इस बार के चुनावी सरगर्मी से लालू पूरी तरह से गायब है। 1977 के बाद ऐसा पहली बार होगा जब लालू यादव चुनाव प्रचार से दूर है। लालू के चुनाव प्रचार में न उतरने से वो पुराना दौर भी याद आता है, जब बिहार में लालू के भाषणों का अंदाज और उनके भाषण देने का नया तरीका और उनका जलवा लोगों के सिर चढ़कर बोलता था। लालू को जब भैंस नहीं कमजोर कर सका तो कौन होता है कमजोर? 90 का पहले वाला जमाना नहीं है, इन 90 के बाद वाला जमाना है। और हमने कहा कि जब तबला बजेगा धीन धीन तो एक आदमी पर बैठेगा तीन। ये लड़ाई है बैकवर्ड फॉरवर्ड। लोकसभा का चुनाव हो या बिहार के विधानसभा का चुनाव, उसमें लालू का नाम नहीं आए ऐसा नहीं हो सकता है। महंगाई के जमाने में, सोनिया जी के समय में हम थे, उसमें सोनिया जी के मंत्रिमंडल में तब प्याज के दाम बढ़ गया था। प्याज के तब प्याज का माला बना करके बीजेपी वाला घूमता था। अब क्या हाल हो गया? मोदी जी बोलते हैं 40 रुपया किलो कर दूं, 60 रुपया किलो कर दूं, लो 80 रुपया किलो कर दिया। 40 रुपया किलो कर दूं, भाई और बहनों 80 रुपया कर दिया। ऐसा पहली बार हो रहा है जब बिहार विधानसभा चुनाव में लालू नहीं दिख रहे हैं। जनता उनकी बातों को सुनने के लिए आतुर है। इन दिनों लोगों के मुंह से अक्सर यही निकल रहा है कि लालू के बगैर ये चुनाव सूना सूना लागत बा। ये रामदेव, अन्ना हजारे और उनके पार्टी के लोग बोला था काला धन, ना को दम कर दिया कांग्रेस पार्टी का। रामदेव को बोला था लोगों को कि हम योगासन करेंगे रामलीला मैदान में, और जब पुलिस आई तो कुदासन कर दिया। लड़की का कपड़ा पहन के भागा, ब्लाउज खलवा कर। अपनी एक रैली में तो उन्होंने यह भी कहा था, मोदी जी इस अंदाज में मत बोलिए वरना गर्दन की नस खिंच जाएगी। बिहार को पैकेज देने के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा की नकल भी लालू ने बाखूबी उतार कर दिखाई थी। लालू को दूसरों की नकल उतारने की कला में महारत हासिल है और उन्होंने खुद भी कहा था कि उन्हें मिमिक्री करने में खूब मजा आता है। क्या बोले थे भाइयों बहनों? बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्या आप लोगों ने? क्या बात है? 50 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना चाहिए? अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ के मोदी मोदी मोदी। लालू की अपनी शैली और अपनी अलग भाषा थी। वह अपने भाषणों में मिट्टी की सौंधी खुशबू बिखेर देते थे। भाषण देने का कौशल और गवई भाषण पर पकड़ की वजह से लालू सबके चहेते बन गए और राजनीति के वो सितारे हैं जिनकी चमक और बोलने का अंदाज सबसे जुदा है। उस समय भवन में पूछते थे बिजली मिली, बिजली मिली, वो पूछता नहीं न मिली, अब बोलता मिली तो मिली। पहला काम करके नाश करके देश का गणेश जी को दूध पिलाने वाला पार्टी को तुम लोग पहुंचाना नहीं। एक जमाना था जब लालू प्रसाद यादव चुनाव में ताल ठोकते थे तो अच्छे अच्छों की जमानत जब्त हो जाती थी। 15 लाख, 15.5 लाख सबको, आप लोग बैठे हुए हम लोग सबको 1.25 करोड़ भारतीयों को कहा था कि बैंक में रुपया नेता सबका है। अब मेरा भी नाम लिया था आरएसएस वाला,
कि साढ़े 29,000 लालू का है। मैंने क्या बात। चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या बिहार के चुनाव के बिसात, हर जगह लालू का दमखम दिखता था। लेकिन समय का पहिया ऐसा घुमा कि राजनीति की दशा और दिशा ही बदल गई। चारा घोटाले में सजा होने के बाद लालू जेल चले गया और उनका सक्रिय राजनीति से नाता हमेशा के लिए टूट गया। अगर 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो लालू यादव ने नीतीश कुमार के साथ जमकर चुनाव प्रचार किया था। हमको भी फायदा होगा, हमारी 7 बेटी 2 बेटा और लालू और राबड़ी 11 15.5 से गुना कर दो, 1 करोड़ कई लाख हो जाता। बैठ के चाहते रहते हम मोबाइल में निकाला, मम्मी बचवा से ठगा गया, मम्मी अच्छा जी 15.5 लाख रुपया। अरे भाई यहाँ शाह जी बोल दिया कि एक जुमला था जो नीतीश कुमार चारों तरफ बोर्ड पर लिखे हुए हैं। लालू यादव ने प्रचार के दौरान कई मौकों पर पीएम मोदी को सीधे तौर पर चुनौती दी और आखिरकार लालू और नीतीश की जोड़ी ने बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया। नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है का नारा देकर सरकार बनाई। लेकिन ये जोड़ी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। 20 महीने में ही महागठबंधन टूट गया और 25 जुलाई 2017 को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी के साथ मिलकर फिर से सरकार बनाई और नीतीश कुमार फिर से एक बार मुख्यमंत्री बने। नई सरकार बनने के बाद लालू की मुश्किलें बढ़ती चली गई। चारा घोटाला मामले में लालू जेल चले गए। जेल में होने के कारण लालू यादव बिहार के चुनावी महासंग्राम में ना तो उतरेंगे और ना ही उनके गवी अंदाज में दिए गए भाषणों की आवाज़। पिछले 4 दशकों में पहली बार ऐसा होगा जब लालू यादव के बिना बिहार का चुनावी संग्राम हो रहा है। 1970 के दशक में लालू यादव ने अपना सियासी सफर जीरो से शुरू किया और सड़क से संसद तक का संघर्ष कर बिहार के दलितों, पिछड़ों और वंचितों की आवाज़ बन गए और 15 साल तक बिहार की सत्ता पर काबिज रहे। फिर उन्हें विधानसभा के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। भोजपुरी की लोकोक्तियों को हथियार बना विरोधियों पर निशाना साधने का लालू का अनोखा व निराला अंदाज हमेशा उन्हें दूसरों से जुदा करता रहा है। भोजपुरी लोकोक्ति से लालू अपने विरोधियों को बताते रहे हैं कि उनकी जड़ें बहुत गहरी है। हर चीजें डोल सकती है पर हम पीपल और खैर के उस पेड़ की तरह है जो कभी नहीं डोल सकते। मोदी जी, आप बिहार है, बिहार गरीब हम जरूर हैं, बेवकूफ मत समझो। बिहार उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है, उड़ल चिड़िया के हल्दी लगावेला बिहार। इस बार चुनाव में लालू प्रसाद की कमी उनके परिवार और पार्टी के लोगों को काफी खल रही है। लालू होते तो इस बार भी चुनावी रंगत कुछ और ही होता। लालू के लाल तेजस्वी और तेज प्रताप यादव को उनकी कमी बहुत खल रही है। लालू अगर चुनाव प्रचार करते तो उसका भी फर्क पड़ता। लालू चारा घोटाला मामले में इन दिनों जेल में है। हालांकि चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर को लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी, मगर अभी भी उनकी रिहाई नहीं हो पाएगी जब तक चारा घोटाला से जुड़े दुमका कोषागार मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। तब तक लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।